Hello students, welcome to Tiwari Institute of Maths where you get videos related to maths. Today we will discuss exercise 7.2 question number 7 and 8 of class 7. Okay, let us start. Question number 7, first part. Chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in the chalk. क्या मीनिंग है कि एक चौक है, उसमें तीन तरह के चीज़ मिले हुए हैं. क्या है? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन. उनका रेशियो क्या है? 10:3:12. इसका मतलब क्या हुआ? समझ पा रहे हैं कि टोटल पार्ट्स में, यानी यदि इनको प्लस करें तो आ रहा है 25. तो 25 पार्ट्स में 10 पार्ट कैल्शियम है, 3 पार्ट कार्बन है और 12 पार्ट ऑक्सीजन है. जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है उसी रेशियो में यहाँ पार्ट्स लिखे हुए होंगे. ठीक है, रेशियो में ये सीक्वेंस बहुत मायने रखता है. ठीक है, आगे पीछे मत कर देना आप लोग. तो अब क्या करना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है चौक में. चौक में कितने परसेंट कार्बन है, केवल कार्बन का ही परसेंट निकालना. तो करें हम लोग सॉल्यूशन. पार्ट 1 का क्या बताए थे इसके पहले क्लास में? टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स कीजिए. टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट्स को टोटल कीजिए. 10 + 3 + 12 कितने आए? 25. ठीक, अब कार्बन का बोल रहा तो कार्बन का फ्रैक्शन निकाल लीजिए. तो क्या आ जाएगा? 25 पार्ट्स में 3 पार्ट्स कार्बन है, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3/25 ये हो गया फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए बार बार आपको बता चुके हैं कैसे बदलते हैं फ्रैक्शन को परसेंट में. 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो फ्रैक्शन परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन. परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक. तो क्या है? यही है 3. तो 3 है आपको कार्बन. टोटल कितना है? 25. इसका मतलब क्या हुआ कि 25 पार्ट्स टोटल हैं, तो टोटल में 3 पार्ट्स कार्बन है. तो ये फ्रैक्शन में हो गया. ये किसका फ्रैक्शन हो गया? कार्बन का. अब इसी चीज़ को परसेंट में बदलना, क्योंकि आपको क्वेश्चन परसेंट में पूछा जा रहा है. तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये परसेंट में आ जाएगा. तो 25 4 जा 100, तो ये आ गया 3 4 जा 12%. ये हो गया आंसर. है ना आसान. अब नेक्स्ट पार्ट में आइए कि इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम. उस स्टिक में अभी यहाँ पर रेशियो के बजाय आपको उसका वेट दे चुका है कि उसका वेट एक्चुअल कितना है? 3 ग्राम. तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ चॉक? तो उस पूरे चॉक का वेट क्या होगा, है ना. 3 ग्राम यदि कार्बन है तो वेट कितना चॉक का होगा. चलिए करते हैं नेक्स्ट. तो हमें ये पता नहीं है कि चॉक का वेट क्या है. तो लेट वेट ऑफ चॉक क्या मान लिए? नहीं मालूम है, तो x ग्राम. अब देखिए परसेंटेज चॉक का पता है 12%. तो इसका मतलब क्या हुआ? 12% ऑफ x. x मतलब पूरे चॉक का वेट. तो पूरे चॉक के वेट का 12% ही आपको कार्बन का वेट है, और कार्बन का वेट दे रखा है 3. तो इक्वल टू 3. अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए. 12/100% को फ्रैक्शन में बदले ऑफ x इक्वल टू 3. अब इसके बाद इस स्टेप के बाद इधर आ जाइए. तो x निकालना है तो x को इधर ही रखिए, बाकी को उधर ले जाइए. तो दूसरे साइड में 3 पहले से है, ये 100 इधर,
डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये 12 न्यूमरेटर में है यानी मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में। ठीक, अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 4 जा 12, 4 25 जा 100, तो x की वैल्यू कितनी आई 25। अब जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है फाइनली लास्ट में उस तरफ में लिख दीजिए। क्या था, वेट ऑफ चौक पूछ रहा था ना, तो वेट ऑफ चौक क्या मान रहे थे, x ग्राम, तो x के ऊपर 25 डाल दीजिए, 25। जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है उसी लैंग्वेज में आंसर लिख दीजिए। वेट ऑफ चौक इक्वल टू क्या था, x ग्राम, तो x के जगह पर 25 निकल चुका है ग्राम, ये आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अमीना बायज अ बुक फॉर ₹275, 275 में बुक खरीद रही है अमीना, एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, लॉस हो गया बेचने पर 15%, हाउ मच डज सी सेल इट फॉर, यानी कितने में बेच रही है, तो जितने में खरीद रही है, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया ₹275, ये परसेंटेज में लॉस दिया है, रुपीज़ में निकालना है एक्चुअल लॉस, तो लॉस इक्वल टू क्या बताया था, लॉस जब भी निकलेगा तो सीपी पे निकलेगा, तो 15, लॉस कितना दिया 15% में दिया, रुपीज़ में निकालना है, तो 15% ऑफ सीपी, तो 15/100 ऑफ सीपी मतलब 275, निकाल लीजिए क्या आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 20 जा, ये हो गया 5 5 जा 25 और 5 5 जा फिर 25, फिर 5 से कैंसिल कीजिए, 5 4 जा 5 11 जा, है ना, तो ये 275 चेक कीजिए, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 5 20 जा, फिर 5 4 जा 5 11 जा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 15 को 11 से, तो 15 10 जा 150 और 11 कितना हो गया 15 165 165/4, ठीक है, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, फिर 1 आएगा 25, तो ये आपको रुपीज़ में आ गया लॉस। तो सेलिंग प्राइस, अब देखिए लॉस हुआ तो क्या होता है, लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, तो लॉस का फॉर्मूला बताए थे क्या, सीपी क्या बोला था, सेलिंग प्राइस निकालना है ना, सॉरी, तो सेलिंग प्राइस एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, तो सीपी था आपका कितना 275 रुपीज़, 275 माइनस लॉस है 41.25, माइनस कर लीजिए 275.00 41.25 माइनस कर लीजिए, इधर हो गया 75, ये 4 में से 1 माइनस हुआ तो बच गया 3, ये हो गया, ये 7 में से 4 गया 3 2, तो रुपीज़ 233 कितना आया, रुपीज़ 233.75, दैट्स आंसर, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। ओके, बाय बाय।